हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1138। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कुमा बहुत ज्यादा गुस्से में है और अपना खतरनाक अटैक रिलीज करते हुए गोरेसे की तरफ जाता है। कुमा बहुत बड़ा खतरनाक पहुंच देता है, गोरेसे का डायरेक्ट हिट लगता है वो अटैक, और वो अटैक लगने के बाद गोरेसे घायल हो जाता है, दूर की तरफ गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है वो देखने के बाद सारे नेवी सोल्जर शॉक हो जाते हैं और बोलते सैटन सर, सैटन नीचे की तरफ गिरा हुआ है, घायल है। और नेवी सोल्जर बोलते कि ये टाउन में गिर गए, अब हमें जल्द से जल्द जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर वेपंग एटलास की तरफ, वो भी शॉक हो जाते हैं। दूसरे नेवी सोल्जर भी पूरी तरीके से शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि ये बार्थोलोमेव कुमा ने तो डायरेक्ट गोरेसे को पंच मार दिया। तो गोरेसे तो वन ऑफ द 5 एल्डर है, ये पूरे हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाई अथॉरिटी के इंसान है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप को मारने के लिए, और इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। हमें देखने को मिलता है कुमा बहुत ज्यादा घायल है और उसी सारे नेवी सोल्जर जाते हैं सैटन को रेस्क्यू करने के लिए। और उसी बोलता है कि मैं हिल पा रहा हूँ, और डॉक्टर वेपंग बोलता है कि ये कुमा की वजह से हुआ है सब कुछ। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि बोनी चन क्या तुम ठीक हो? बोलता है कि यही हमारा चांस है बोनी को लेके इधर से भागने के लिए। और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग सांजी की टीम जा रहे हैं, और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग भी शॉक हो रहा है और बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमें देखने को मिलता है कुमा जाके बोनी को गले लगाता है, उसके बाद बोनी जोर जोर से रोने लगती है। और सीन शिफ्ट होता है वेपंग की तरफ, और वेपंग पूरी तरीके से शॉक है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उधर से डिस्ट्रक्टिव बटन को अटैच किया था, लेकिन ये कैसे हो गया, बम जल गया तो उसे कैसे मेमोरी याद आ गया, ये तो सुसाइड वेपन था कुमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है और मेरा साइंस भी फेल हो गया क्या? और वो बटन से तो पूरी तरीके से कुमा को तो स्विच ऑफ होना चाहिए था। उसी बटन बोलता है कि ये क्या हो रहा है बेवफंग कर। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमा ने किस तरीके से मारा होता है, और वो सैटर्न भी बोलता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन क्यों काम नहीं कर रहा है। वही याद करते हुए डॉक्टर वेपंग शॉक हो रहा है, बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि उसने अभी तक छोड़ा होगा, उस सैटर्न ने उसका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन को भी किया होगा, लेकिन कैसे होगा, ये क्या रीजन की वजह से कुमा अभी तक ठीक है। कुमा को तो पूरी तरीके से सेंस भी आ चुका है, ये पहले के जैसा ही हो चुका है। इसी वक्त डॉक्टर वेपंग शॉक हो जाता है, बोलता है कि इसका मतलब ये बात सच में सच होगा, क्योंकि बुकानर का फिजिकल स्ट्रेंथ और मेमोरी बहुत ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट भी उसके ऊपर फेल आ गया। और अगले सीन पर देखने को मिलता है किजारू, और किजारू घायल नीचे की तरफ गिरा हुआ है, बोलता है क्या ये खत्म हो गया? वक्त नेवी सोल्जर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जाके गोरेसे सर को ढूंढना होगा, और वो लोग गोरेसे को ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त नेवी सोल्जर बोलते हैं कि स्ट्रैट किधर गया, लोगों ने तो अभी तक उसे पकड़ा नहीं यार, हमें भी रिपोर्ट मिला है सैटन सर नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। बोनी रोने लगती है, बोलती है शुक्रिया डैडी, मैंने आपका सारा मेमोरी देख लिया, आप बहुत अच्छे इंसान है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमा किस तरीके से पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स ने उसे कितना प्यार करते थे, और वो किस तरीका से स्लेप हुआ था, और उसके फादर ने उसे बोला होता है कि तुम्हारी माँ मर गई है। वो जानने के बाद उसके फादर रोते हैं, और कुमा का फादर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी अच्छी लाइफ जी रही हो रही स्वर्ग में, किस तरीका से इवांको के साथ मिला था, सब कुछ देखने को मिलता है। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है इवांको, और इवांको बोलता है कि बुकानियर भाई तुम ही इस कॉम्पिटिशन से बड़े हो ना। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जीनी किस तरीका से आई थी और वो लोग किस तरीका से दोस्त हो गए थे, सब कुछ फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि इवांको, जीनी और कुमा ने टीममेट करके उधर से भागने के लिए प्लान बनाया था। इवांको बोलता है कि मैं अपने लाइफ को चूज करता हूँ ऐसे बकवास कंपटीशन में फाइट करने से अच्छा। हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुमा ने किस तरीका से गिनी की बेटी जीनी मतलब बोनी को किस तरीका से देखा था, सब कुछ देखने को मिलता है। बोनी को उसने किस तरीका से ग्रो किया था, और बोनी को स्काई आइलैंड के बारे में भी बताता है कुमा, उसे सब कुछ बुक के बारे में पढ़ाता है, और वो बोनी सब कुछ पढ़ती है और बोलती है कि अच्छा मुझे ये भी मालूम नहीं, और स्काई आइलैंड और निका के बारे में भी बताता है बोनी को, और बोनी वही याद कर रही है। और फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुमा बोनी को बताता है कि तुम्हें निका के जैसे डांस करना होगा, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जब तुम 20 साल की होगी तब हम लोग स्काई आइलैंड में जाने वाले हैं, क्या क्या बोलता है। ड्राइंग बना के कुमा को देती है बोनी, और उसी वक्त कुमा बोलता है कि ये तो ट्रेजर जैसा ही है, पिज्जा बना के भी खिलाता है, बोलता है कि शुक्रिया बोनी तुम पैदा हो गई। और वो देखने के बाद बोनी भी मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, और बोनी मुस्कुरा रही है, बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ फादर, मोम बहुत अच्छी इंसान थे, आपने हमारे मोम को बहुत ज्यादा प्यार किया था। और हमें फ्लैशबैक पर यह भी देखने को मिलता है कि 500 इंसान को बचा के वो भी उधर से भागने के लिए पॉसिबल हो गया। यार गिनी बोलते हैं कि कुमाची जो तुमने काम किया ये तो अनबिलीवेबल है, लेकिन मुझे रोना आ रहा है, मैं भी उधर से भाग गई, लेकिन मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ, अभी के टाइम में तुम्हें जल्दी से स्वादिष्ट खाना खिलाना होगा। वो बोलता है शुक्रिया जो तुमने मुझे भरोसा किया, और मैं तुम्हें खाना ला रहा हूँ। और उसी वो दोनों
बड़े हो जाते हैं। यार गिनी बोलती है कि जल्दी से मेरे साथ शादी करो। कुमार बोलते हैं कि हम क्यों शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो बोनी बोलती है कि आपने मुझे हमेशा किया, मुझे भी और मेरे मदर को भी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको देख के। क्या कि बोनी रोने लगती है और बोलती है कि आपने मुझे बहुत ज्यादा लेटर भी लिखा था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमार सी में एडवेंचर कर रहा है, वो बोनी को लेटर लिख रहा है। वो सारे लेटर साइपरपोल के एजेंट उसे गायब कर देते थे बीच बार, और कुमार हमेशा से लेटर लिखते हुए बोनी को सेंड करता था, लेकिन कभी भी कुछ नहीं मिलता था। और वो बार बार नोटिफिकेशन लिख के सेंड कर रहा है, लेकिन कोई भी लेटर बोनी के आगे पहुंच नहीं पा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा खतरनाक बात थी उसके लिए। यार वो बोलता है कि बोनी को जरूर ये लेटर देना जाके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी वो एक बार ठीक होगी तो मैं उसके साथ जरूर मिलूंगा और मेरा एडवेंचर भी अब से खत्म होगा। देखने को मिलता है कुमार बहुत सारे आइलैंड में घूमता हुआ जा रहा है। कुमार ने भी कितने सारे लोगों को मदद भी किया था ऐसे ही घूमते हुए, हर एक आइलैंड घूम रहा है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और कुमार बोलता है कि आई लव यू बोनू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और उसी वक्त बोनी रोती है और बोलती है कि मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी लग रहा है, लेकिन मैं फादर आपको बुरा नहीं कह सकती। पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं आप बहुत ज्यादा काइंड इंसान है और आपसे ज्यादा कूलेस्ट पर्सन तो मैंने आज तक नहीं देखा। कह के वो रोने लगती है और उसी वक्त कुमार भी गले लगाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नेवी के शोल्डर पत्थर हटाते हुए सैटर्न को ढूंढ रहे और बोलते हैं कि हमें नहीं मिल रहे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उदम जैसा आ जाता है और उधर देखने को मिलता है सैटर्न आ जाता है हॉकी को कोटेड करते हुए, और वो लोग बोलते हैं कि क्या सैटर्न सर नीचे की तरफ गिर गए। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर बेआपंग की तरफ और वो बोलता है कि ये तो सैटर्न फिर से खड़ा हो गया है। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि वो अभी तक मरा हुआ नहीं है। देखने को मिलता है सैटर्न और सैटर्न फिर से खड़ा हो गया और अपने आप को रिकानिरेट करते हुए जा रहा है। उसी वक्त वो लोग बोलते हैं कि कुमार अटैक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। और सैटर्न बोलता है कि ये बेआपंग, क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकोगे, क्या तुम फिर से इधर भी हमारे साथ कोई चालाकी कर रहे हो। और उसी वक्त बेआपंग भी बोलता है कि इस बात तो मैं भी शौक हो रहा हूँ, मैं इस बार ऐसा ही कह सकता हूँ, ये पावर ऑफ लव है। उसी वक्त सैटर्न बोलता है सबसे बड़ा एरर इंसान के शरीर पर यही है क्या कि वो अपना अटैक रिलीज कर देता है। बोलता है कि गुड बाय, अब इंसानों की जरूरत नहीं है इस वर्ल्ड पर। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि अगर चैन को तुमने गुस्सा भी दिलाया है तो मैं तुम्हें दिखाने वाला। और उसी वक्त फ्रांकी रेडिकल बीम नाम को अटैक कर देता और उसी वक्त कीजारू खड़ा हो जाता है और अपना पावर रिलीज करते हुए जा रहा है। फ्रांकी रेडिकल बीम अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त कीजारू जाके एक जोरदार लाइट की स्पीड में ला देता है और उसका डायरेक्शन को अटैक को चेंज कर लेता है। वक्त बोनी बोलती है कि डैड आप तो क्यों हिल नहीं पा रहे हो। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर बेआपंग का सैटेलाइट बॉडी एटलास और वो बोलती है कि अब मुझे क्या करना हो। बोनी बोलती है कि क्या एटलास तुम हमारे फादर को भी पकड़ के आओगे। एटलास बोलती है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और हमें देखने को मिलता है उसने कुमा को पकड़ा हुआ है, सांजी भी बोनी को पकड़ रहा है, वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। सांजी बोलता है ठीक है मैं इधर का कंडीशन को हैंडल करता हूँ, तुम लोग जल्दी से इधर से भागो। वक्त सैटर्न कीजारू को बोलता है क्या तुम उन लोगों को भागने दोगे। यार कीजारू बोलता है तो कुमा भी यार बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेयर भी है, लेकिन मैं इन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर बेआपंग बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकोगे कुमा, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कीजारू हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम कैसे हमारे खिलाफ हो सकोगे। यार हमें देखने को मिलता है कीजारू बोलता है कि मेरा डार्कर साइड आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट का हूँ और वो लोग मुझे जो ऑर्डर देंगे मैं वही करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नेवी का दूसरा भाई साइड बोलता है कि इस आइलैंड हमारे लिए और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है, इसलिए हम सारे लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। हमें देखने को मिलता है नेवी की हजारों शिप आ चुकी है, एगेट आइलैंड को घेर चुकी है, वो लोग अटैक करके इसे खत्म करने वाले और बस्टर कॉल हो चुका है। वो देखने के बाद डॉक्टर बेआपंग शॉक हो रहा है, बोलता है तो बहुत सालों का स्टडी है ये बस्टर कॉल में तो सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। उसी वक्त सैटर्न बोलता है कि जो इंसान खोया हुआ इंसान का हुआ रेस का ब्लड को कैरी करता है, ऐसा एंशिएंट गॉड को भी अवेकन करने की कोशिश करता है तो वो आइलैंड बुरी तरीका से खत्म हो जाता है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।